जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में मैं आपका होस्ट अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीखो एकेडमी में सीख रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का कहां कहां इंप्लीमेंट होता है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कि शॉपकीपर पे, दुकानदार में से जो आपको डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट होती है उस पे, और उस पे कैसे इंप्लीमेंट होता है उसको सीखते हैं। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि डिस्काउंट लगा हुआ है, कहीं पे 50% प्लस 20% प्लस 30% डिस्काउंट। डिस्काउंट ऐसे डिस्काउंट लगे रहते हैं। आप जोड़ेंगे 50 प्लस 20 प्लस 30, सर ये तो 100 हो गया, 100% डिस्काउंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है? कोई भी सामान, कोई जीरो में फ्री में आपको थोड़ी देगा, पैसा लेता है। डिस्काउंट हमेशा कहां यूज होता है? मार्क प्राइस पे। कहां पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट और मार्क प्राइस में ही सारा खेल होता है। जैसे मैंने अगर कोई 100 रुपए में खरीदा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 10%। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 110। अब मुझे डिस्काउंट देना है। चलो मैं 45% डिस्काउंट दे रहा हूं। डिस्काउंट कितना है? 45%। 45% डिस्काउंट। तो मैं क्या करूंगा? मैं मार्क प्राइस जो है, मैं जो लिखूंगा उसके ऊपर उसमें चेंज कर दूंगा। 110 रुपया नहीं लिख के मैं कितना लिख दूंगा? 200 लिख दूंगा कि 200 का ये आइटम है। 45% आप ले जाइए डिस्काउंट। 110 में 10% का मुझे प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया था, 10 रुपया मेरा बचत हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है खेल। तो डिस्काउंट हमेशा कहां दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, और यहीं पे खेल होता है। और अगर कोई ऐसे डिस्काउंट लिखा है तो ये 100% नहीं होता है। अगर 50% का मतलब क्या हुआ? हाफ हो गया। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। 30 का मतलब क्या हुआ? 3/10। आपको देखने से, ऐड करने से लग रहा है 100। अगर आप ऐसे लिखिएगा, 2 का क्या हो जा रहा है?
2 में से 1 घट गया, 1 हो गया। 5 में से 1 चला गया, 4 हो गया। 10 में से 3 चला गया, 7। ऐसे आ गया। 2 से कट कर दीजिए, 2। ये क्या हो गया, 14। ये क्या हो गया, 50। तो अगर 100 रुपीज ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 50 रुपया हमारा मार्क प्राइस है, 14 रुपीज हम सेलिंग प्राइस है। तो मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, दोनों का गैप कितना है सर, 36। तो यही 36/50 इंटू 100, ये 2 टाइम। डिस्काउंट कितना हुआ, 72% ही आपका डिस्काउंट है। 100% नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज होता है, सक्सेसिव यूज होता है, ठीक है। चलिए अब सवालों के माध्यम से सीखते हैं। ये मैं केवल ब्रीफ में आपको समझाया हूं। अब परसेंटेज का यूज, एक आइटम है, ठीक है, उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। एक शॉपकीपर अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 10% एंड 20% ऑन हिज आर्टिकल। एक आर्टिकल है, उस पे इफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 700, कैलकुलेट व्हाट प्राइस विल बी सोल्ड। कितने पे बेचा जाएगा, ये है 700 का। इस पे डिस्काउंट दिया जाता है कितने के, 12.5%, ठीक है। फिर कितने का दिया जाता है, 10% का। फिर कितने का दिया जाता है, 20%। ये तीनों डिस्काउंट है। ऐड कीजिएगा तो 12.5, 22.5, 20, 42.5, 42.5%। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 12.5 का मतलब क्या हुआ, 1/8। तो 1/8 का माइनस, ये 1/10 का माइनस, ये 1/5। डिस्काउंट में लिखेंगे तो 8 का माल 7 में, 10 का माल 9 में, और 5 का माल 4 में। ये है, कट कीजिएगा, 4 से ये हो जाएगा 2। क्या हुआ, 2 10 जा 20, 25 जा कितना हुआ, 100। तो 100 का माल कितने में बेच रहा है, 7 9 जा 80, 63, 63 में। अगर इस 100 का वैल्यू दिया है 700, यही हमारा मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। 100 का माल कितने में, 700 में। तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 7। तो 63 का वैल्यू क्या होगा, 63 इंटू 7, 7 3 जा 21 का 1, कैरी कितना हुआ 2, 6 3 जा 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 कितना हुआ 44। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 441। ऑप्शन में है, जी हाँ है, ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो ऐसे करके आप सक्सेसिव परसेंटेज को, जो आपका
शॉपकीपर का मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में जो सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता है उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला है? ये शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन हिज आर्टिकल, 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है। ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल। अगर 15 आर्टिकल चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो वो एक फ्री में देता है। कैलकुलेट ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर। हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। अगर सपोज कीजिए आपको ऑफर है बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होगा? क्या डिस्काउंट 1/1 होगा या 1/2 होगा? बताइए। ये 1/1 तो हो ही नहीं सकता है कि एक, तो वो तो फ्री में दे देगा आपको। डिस्काउंट जो है वो 1+1, वो कितने आर्टिकल बेच रहा है? 2 बेच रहा है ना आपको सामान, तो 2 में से दे रहा है। कितना फ्री में दे रहा है? 1। तो जो फ्री वाला है और जो इसका दाम ले रहा है, दोनों को ऐड करके हम डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बाय 2 गेट 1 फ्री। यहां पर डिस्काउंट क्या होगा? आप 2 आइटम खरीदेंगे, मतलब कि 2 का दाम आपको देना पड़ेगा, तब एक आइटम आपको फ्री में दिया जाएगा। तो टोटल आपको कितना दुकानदार ने बेचा? 3 बेचे ना, जिसमें 2 के दाम लिए, एक आपको फ्री में दिया। तो डिस्काउंट क्या होगा? एक आपको फ्री में दिया और ये 2 है, ये 1 है, कितना हुआ? 3 आइटम। ठीक है, इस चीज से आपको बाय 1 गेट 1, बाय 10 गेट 1, बाय, अगर यहीं पे आ जाए बाय 10 गेट 1 फ्री, तो डिस्काउंट कितना हो गया? दोनों को हमें ऐड करना है। 10+1 कितना हो गया? 11। 11 डोमिनेटर में आ जाएगा, एक फ्री में मिल रहा है तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों को कैलकुलेट करके साथ में चलनी है, एक ही केवल नहीं कि जो हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल में क्या पूछा है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई। अब एक आर्टिकल है, इस पे क्या किया जा रहा है? 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट दे दिया। फिर क्या है? 15 आर्टिकल्स पे एक आर्टिकल फ्री दे रहा है। तो 15 एक क्या हो गया? 15 और 1 16। 16 पे कितना है? 1 फ्री, ये हो गया। 10 का क्या वैल्यू है? 1/2।
10। और हमें इधर क्या निकालना है? कैलकुलेट ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना। ये है और ये दो डिस्काउंट है। तो 10 का माल कितने में बेच रहा है? तो 9 में। फिर क्या है? 16 का माल कितने में बेच रहा है? 15 में। अब कटेगा क्या? 5 3 जा 5 2 जा 16 क्या हो जाएगा? 32। और इधर 9 3 जा 27। तो आपको 32 का माल 27 में बिक रहा है। तो इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5 रुपए का। कितने में से? 32 में से। तो 5/32 इंटू 100, 100 में से निकाल लीजिए। यही है ना क्वेश्चन? ये अलग है क्वेश्चन। तो आपका क्या हो गया? 500/32। 32 से डिवाइड कीजिएगा 500 को, कितना आएगा? 1 आएगा ना। परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां डाउट नहीं होनी चाहिए। कितना बचा? ये 18, 180। 180 को 32 से देंगे तो 5 जा कितना हो जाएगा? 15। 160। 160 फिर आपका 15 फिर ये 20 से ये हो जाएगा 6 जा 0.6, फिर 0.5, फिफ्टीन पॉइंट 8। अगर सिंपल करें तो 8 से जाएगा ये 25। 125/8, 8 का 8, 145। तो 45 5 जा, फिर बच गया 5। तो 50, 45 50, तो ये 6। 2 बचा तो 20, 20 का 2, और फिर 4, 1265%। ऑप्शन में है जी, नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन होगा। आज के क्लासेस जो डिस्काउंट पे हमने लिया है परसेंटेज के रूप में, वो आपको कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।